Okay, so let's understand how things get manifested. If I tell you, or if I ask you, can you just fly and go up like a rocket at this point of time? No. Can you लिफ्ट अप फ्रॉम द ग्राउंड? क्या जमीन से थोड़ा ऊंचा उठ जाएंगे आप और वहीं पे रह सकते हैं? नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने एक हाथी है, क्या आप उसे देख सकते हैं? तो हाथी आप देख पाएंगे? आपके सामने एक हाथी है, आप उसे देख सकते हैं, तो आप देख पाएंगे? आप नहीं देख सकते। Even if I tell you some truth which is happening somewhere else and you don't have a means to experience that, आप उसको सच या झूठ आप कुछ नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, अभी मैं बिजी हूँ। हम्म। म्यूट कर दो सबको। तो पहले यहां पे समझने की कोशिश कर। वो मैं आपको एक बात बोलता हूं, वो आपके लिए एक्सपीरियंशियली ट्रू नहीं है। इवन अ सिंपल थिंग कि आपको प्यास लगी है और आपको प्यास नहीं लगी है, तो क्या आपको प्यास लग जाएगी? नहीं लगेगी। सभी के लिए ट्रू नहीं हो सकता है। हो सकता है बहुत कम लोग हैं जिनको बोलने से वो ऐसा फील करने लग जाते हैं। आपको भूख नहीं लगी और मैं कहूंगा आपको भूख लगे, तो आपको भूख थोड़ी लग जाएगी। सो वॉट एवर आई से, unless and until it is happening in you and you allow it to happen, it will not happen. तो इसका मतलब आपकी अपनी एक दुनिया है, और आप जो उसमें चाहते हैं वही हो सकता है, दूसरा कुछ भी चाहे वो नहीं हो सकता। वॉट एवर यू वॉन्ट कैन हैपन, अदर पर्सन कैनॉट इंटरफयर इन दैट वर्ल्ड। है कि नहीं? और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बाहर दुनिया में कुछ, आपकी दुनिया में कोई और मैनिफेस्ट कर सकता है क्या? नहीं। तो आप किसी की दुनिया में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं? दिस वर्ल्ड और ये सारी दुनिया आपकी तो नहीं है। जब सभी अलाउ करेंगे, जब सभी वोट डालोगे, तब प्राइम मिनिस्टर बनोगे आप। जब सभी वोट डालेंगे तो ही तो प्राइम मिनिस्टर बनोगे, सोचने से थोड़ी बन जाओगे। सो एवरीबडी हैज टू अग्री टू इट ना, वॉट एवर यू वॉन्ट, देन ओनली थिंग्स विल हैपन। हाँ या ना? ये बात तो पक्की है ना, ये सभी जानते हैं। मगर आप ये चाहते हो कि आप जो चाहो वो दुनिया में मैनिफेस्ट हो जाए। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। तो लोगों ने कहा कि वो मैनिफेस्ट करते हैं, आपने समझा ही गलत है फिर उसको। इवन इफ समथिंग हैपन्स, कंड्यूसिव सिचुएशन, अभी मैं इसको थोड़ा और खोलूंगा। आई विल ओपन अप दिस डायमेंशन, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द फिजिकल वर्ल्ड दैट यू सी। आप जो फिजिकल वर्ल्ड देख रहे हो उसमें सबकी रजामंदी चाहिए ना, तभी कुछ हो पाएगा। नाउ विद इन योर सेल्फ यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग।
कम से कम इतनी सच्चाई है ना कि आपके अंदर कुछ भी हो सकता, बट वो भी रेस्ट्रिक्टेड है ना आपके आइडियाज के हिसाब से कि यही हो सकता है, वो नहीं हो सकता। आपकी बाउंड्रीज है ना, सोचने की भी बाउंड्रीज हैं। अभी मैं बोलूं खिलखिला के हंसने लगो, नहीं हंसोगे। मुस्कुराओगे। फिर कुछ ऐसी बात कहूं जिससे हंसी आए तो फिर और हंसोगे, फिर और बात कहूं फिर और हंसोगे। फिर एक बार हंसी चालू हो जाएगी और वो एक समय तक चलती रहेगी तो रुकना मुश्किल हो जाएगा। एवरीबडी हैज दिस एक्सपीरियंस। यानी कि पहले वो आइस ब्रेक करने में बड़ा टाइम लगता है ना। तो आप अपनी इच्छा से वो भी नहीं फील कर सकते जो आप करना चाहते हो। इसमें भी सहारा लेना पड़ता, भरोसे के लिए किसी ना किसी ईश्वर का, देव का, गॉड फादर का, गॉड मदर का सहारा लेना पड़ता है कि हे प्रभु ऐसा हो जाए, कि हे ईश्वर ऐसा हो जाए। ऐसा हो जाए। तो इसका मतलब आपका नेचर बहुत ही बाउंडेड है, रेस्ट्रिक्टिव है, फिक्स्ड है। उसमें वही चीजें हो पाएंगी जो आपने बना रखा है, उसको जो रेस्ट्रिक्शन आपने डाल रखा है उसी के अंदर में वो चीजें हो पाएंगी। मगर आप वो काम करना चाहते हो या वो मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो आपके रेस्ट्रिक्शन से भी परे की चीज है, लिमिटेशन से भी परे की चीज। यानी कि आप 100 ml का ग्लास हो और आप 1 लीटर पानी अपने अंदर समाना चाहते हो। ऐसा होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो फिर मैनिफेस्टेशन का जो की है वो कहां पे है। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनो। आपने कभी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लोगों को देखा है, स्किज़ोफ्रेनिक या फिर वो ऐसे हैं जो कि मैनिफेस्ट कर देते हैं कुछ भी। वो अपने ऊपर बम लगाते हैं और ब्लास्ट कर देते हैं। वो गले में फांसी लगाते हैं और अपने आप को मार डालते हैं। जो लोग बहुत चिपक जाते हैं किसी चीज से और उनके लिए वही सच्चाई हो जाती है। एक बार क्या हुआ कि एक गुरुजी बैठे हुए थे। एक इंसान जो इसी तरीके का था, जो किसी चीज से बहुत जबरदस्त चिपक जाता था, वो आया सत्संग में। गुरुजी ने उसकी शक्ल देखी और कहा, अरे मेरे हनुमान आ गए क्या। हनुमान जैसा ही दिखता था। उन्होंने बड़े प्रेम से बोला, ऐसे तो बोल नहीं सकते थे, अबे बंदर आ गया क्या। बंदर जैसी शक्ल थी, प्यार से बोल दिया, अरे हनुमान आ गए क्या। अब वो बेचारा, उसने मान लिया, अरे मैं तो हनुमान ही। अब वो दिल्ली में एक जगह है करोल बाग, वहां पे एक बड़ी हनुमान की मूर्ति है। सच्ची घटना बता रहा हूं।
वो सत्संग उसी आसपास में हो रहा था, वहीं रहता था वो। निकल के वो हनुमान के मंदिर चला गया। कहता ये हनुमान की मूर्ति वूर्ति हटाओ। कहता मैं तो हनुमान हूं, तुम ये सब क्या कर रहे हो। अब वहां पे लोग बाग, पंडित पुरोहित, जितने भी केयर टेकर, सब कहते ये क्या बोल रहा है, ये पागल आदमी है ये तो। अब वो जिद पे आ गया कि भाई हटाओ ये हनुमान, मैं बैठूंगा यहां पे। तब उसके बारे में बड़ा पता किया गया, पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई, और क्या क्या पता किया, भाई कहां पे गए थे, कौन है ये। तो पता चला जी सत्संग में गए थे, गुरुजी ने बोल दिया हनुमान, तो हनुमान ही मान लिया। उसके लिए क्या सच्चाई थी उस वक्त में, जब वो कह रहा था मैं हनुमान हूं, वो हनुमान बन गया था, मैनिफेस्ट कर लिया था, मैनिफेस्टेशन हो गया था उसका। डू यू वांट दैट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन? पर आप क्या ऐसा मान भी सकते हैं? मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि आपकी फिक्स आइडियाज हैं। तो आप आइडिया भी ब्रेक नहीं कर सकते और कह रहे हैं मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप एक ही जगह पे फोकस रह के उस पर काम करते जाएं, तो साल, 2 साल, 10 साल के अंदर वो चीज बननी शुरू होती है। आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, देन यू वर्क अपॉन इट, जस्ट फोकस अपॉन इट, एंड देन हर्डल्स आप हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, तो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन में मैनिफेस्ट कर। अगर आप वही हनुमान जी की तरह बन जाएं कि मैं तो यही हूं, वो थोड़ा जल्दी हो जाए, 10 साल की जगह 1 साल के अंदर हो जाए। मगर आप शांत रह पाएंगे उस टाइम पीरियड में? क्या आपको किसी तरीके से अंदर से शांति रह पाएगी? नहीं। इफ यू आर टू मच फोकस्ड ऑन वन थिंग, बहुत कॉन्स्ट्रक्टिव, मतलब कॉन्स्ट्रिक्टिव, बहुत, जैसे कि आप भिच गए हो, इस तरीके की स्थिति आ जाएगी। तो पहली बात, थोड़ा फ्री रहना अगर सीख जाए हम। नाउ आई एम गोइंग इन अनदर डायमेंशन। जब भी हम बात करते हैं, आप याद रखिए, योगियों ने बहुत सारे वर्ल्ड मैनिफेस्ट कर दिए, मल्टीपल यूनिवर्स मैनिफेस्ट कर दिए थे, मगर बाहर नहीं किया, अपने अंदर ही कर लिया था। विश्वामित्र, नाम सुना है ना? विश्वामित्र, ही स्टार्टेड क्रिएटिंग अ वर्ल्ड ऑफ हिज ओन। और कमाल की बात है, इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग, सीक्रेट सीक्रेट खोल रहा हूं ध्यान से, आप देखो, इनफेक्शियस होती है ना हंसी। एक इंसान हंस रहा है तो दूसरा भी उसमें हंसने लग जाएगा, तीसरा भी हंसने लग जाएगा। यॉर्निंग कर रहा है एक इंसान, दूसरा भी करने लग जाएगा, तीसरा भी करने लग जाएगा। एक इंसान रो रहा है, दूसरा भी रोने लग जाएगा, तीसरा भी रोने लग जाएगा। होता है ना? इसका मतलब क्या हुआ? यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विथ पीपल, यू कैन मेक पीपल गेट इन टू योर एक्सपीरियंस। हाँ है ना? इफ दे आर अ लिटिल ओपन टू यू। अगर आप प्रेम करते हैं किसी से, वो रोएगा तो आपको रोना आ जाता है ना। अगर नफरत करते हैं तो उल्टा होगा, वो रोएगा तो खुशी होगी। लेकिन अगर आप ओपन करते हैं अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को बहुत फिक्स नहीं रखते, प्रेम में हमेशा आइडेंटिटी ड्रॉप होती है। तो अगर आप प्रेम करते हैं तो दूसरे की स्थिति को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। यही गुरु शिष्य का एक रिलेशनशिप होता। जो शिष्य होता है उसको गुरु अपनी स्थिति देता है, अपना एक्सपीरियंस देता है, और उसके लिए कोई एक रस्सी का इस्तेमाल करता है।
चाहे वो एक शब्द हो, चाहे वो एक पॉस्चर हो, चाहे वो एक प्रक्रिया हो, एक क्रिया हो, वो एक रस्सी का इस्तेमाल करता है अपनी स्थिति को ट्रांसफर करने के लिए दूसरे में। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जान के, और ये जानना चाहिए आपको, कि जब मैं कुंभक दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो चुपके चुपके मैं कुछ और भी देने की कोशिश कर रहा हूं। वो है मेरी ही स्थिति, पर मैं आपको बता नहीं रहा, क्योंकि आप मेरे पास में दीक्षा लेने के लिए तो आए नहीं, आप तो बीमारी ठीक करने के लिए आया। लेकिन मैं कुछ भी दूं तो मेरी स्थिति का कोई ना कोई अंश तो जाएगा ही आपके अंदर, और जब भी सिचुएशन अच्छी होगी, व्हेन द इकोसिस्टम विल बी राइट, जब एनवायरमेंट राइट होगा आपके अंदर का, तब वो दरवाजा खुल जाए। तो जब हम कहते हैं एक गुरु देगा तभी होगा काम, तो इसका मतलब क्या है? गुरु के अलावा कोई भी देगा तो उसकी स्थिति जाएगी? वो तो नहीं चाहिए आपको। तो जब आप किसी से भी मंत्र ले लेते हैं तो क्या लेते हैं आप? उसकी स्थिति तो ले रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि नहीं, किसी से भी नहीं लेना चाहिए। सीक्रेट पता चल रहा है आपको? सो जब विश्वामित्र ने अपने अंदर एक दूसरा संसार क्रिएट करना शुरू किया, और धीरे धीरे करके उसके आसपास में जो शिष्य थे उसको वो एक्सपीरियंस होने लग गया, तो मान लीजिए दुनिया में 1000 लोग रहते हैं, हजारों को एक दूसरा संसार एक्सपीरियंस होगा, तो ये वाला संसार तो खत्म। तब इस संसार के बड़े सारे ऑब्जर्वर हैं, इंद्र है। मेन ऑब्जर्वर आपकी लाइफ का क्या है? इंद्रियां, जो कि आपको ये संसार को अनुभव कराती हैं, वो क्या है? वो इंद्रियां हैं आपकी। उसी का राजा जो ऑब्जर्वर है कौन है? इंद्र है। तो ये संसार को जो आपको अनुभव करवाता है, उसका सिंहासन डोलने लगता है, क्योंकि ये संसार खत्म हो रहा है, कोई दूसरा आ रहा है। You are now experiencing something else which is not this world. तो आपकी ही जो इंद्र है, जो इस संसार को एक्सपीरियंस कराते हैं, वो अगेंस्ट में जाने लग जाते हैं कि भाई कहां जा रहे हो। अगर आप सपने को ही सच मानने लग जाएं और नींद से ना निकलें, तो आपकी इंद्रियां आपको जोर से वापस से सपने से निकालेगी ना। पूरा जोर लगा के आपको नींद से उठाएगी ना आपकी इंद्रियां। वही इंद्र का सिंहासन डोल रहा है, अब वो वापस लाना चाह रहा है, क्योंकि विश्वामित्र ने एक दूसरा ही जगत क्रिएट कर दिया, और वो दूसरे लोगों को भी वो एक्सपीरियंस करवा रहा है। अब उसकी ही इंद्रियां उसे वापस खींचने जा रही है दूसरे संसार में। और इंद्रियों का खिंचाव, अलग अलग नाम से हम इसको नाम देते हैं। इसे हम एक का नाम मेनका दे रहे हैं। तो उसने उसको वापस से खींचा और इसी दुनिया में लेके आई, है कि नहीं? तो ऐसे कई ऋषि हुए जिन्होंने कि एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर दी, मगर कहां? अपने अंदर। मगर दूसरों को भी उसका अनुभव देने लग गए। मल्टीपल यूनिवर्सेस कैन बी क्रिएटेड, बट दैट इज अ सटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये भी जो सांसारिक विश्व दिख रहा है आपको, ब्रह्मांड दिख रहा है, फिजिकल दिख रहा है, इसके पीछे भी तो सूक्ष्म होगा, कारण होगा, जिसकी वजह से ये ऐसा दिख रहा है। वो कारण तो आपके अंदर भी है ना। आप इसी संसार का पार्ट तो हैं। तो इस संसार का जो कारण है वो आपका भी, आपके होने का भी कारण है। तो अगर सूक्ष्म आयाम में जाएं तो जिस फोर्सेस के कारण ये संसार इस तरीके से दिख रहा है, यू कैन इंपैक्ट दोज फोर्सेस ऑल्सो।
वहां पे अगर आप इंपैक्ट करने लग जाएंगे तो आप देखेंगे चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू होती हैं इस संसार में भी। आई हैव सीन दिस, इसको मैंने देखा है। मगर मिलेगा वही जिसके आप लायक होंगे। ये मत सोचिए कि आपको आपके कैपेसिटी से कुछ ज्यादा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उसे एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे फिर। तो सूक्ष्म आयाम में मैनिफेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसे विश्व में और संसार में छोड़ा जाता है ताकि संसार इसे अपनी गोद में लेके मैनिफेस्ट करे। यू कांट मैनिफेस्ट इन द वर्ल्ड। आप नहीं कर सकते, आप तो इच्छा कर सकते हो ना। मगर जब वो इच्छा इस ब्रह्मांडीय शक्ति को मिलता है तो मैनिफेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अदरवाइज आप भी मैनिफेस्ट करोगे तो आपके ही नियर एंड डियर वंस के अहाते में, विद इन दैट बैरियर यू कैन मैनिफेस्ट। आप आज ही महात्मा बन के बैठ जाइए, देखिए आपको जो जानते हैं कम से कम वो आने लग जाएंगे आपके पास, और आप जो बोलेंगे उसके हिसाब से बाकी लोग अट्रैक्ट होंगे या फिर रिपेल होंगे आपसे। तो अपने दायरे में तो मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं, खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट ब्रह्मांडीय मैनिफेस्टेंग, मैनिफेस्टिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि वहां पे सांसारिक शक्तियां जो है उनकी तरफ में अगर आप अपनी इच्छा को भेजते हैं तो मैनिफेस्टेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जब पाश्चात्य जगत ने, खास करके ब्रिटिशर्स और फ्रेंच और इन सब यूरोपियंस ने दुनिया को कॉलोनाइज किया, तो उन्होंने हर कॉलोनी में अपनी ही चीजें मैनिफेस्ट की। वो उनका इन्फ्लुएंस एरिया था, इन्फ्लुएंस का एरिया था। जहां आपका दबदबा होता है वहां आप जो मर्जी चाहो मैनिफेस्ट करते हो। तो उन्होंने फेक मनी, फेक करेंसी, फेक एजुकेशन, फेक एवरीथिंग मैनिफेस्ट कर दिया, और आज हम उसको सच्चाई मानते हैं। उन्होंने ट्रीटमेंट का एक मेथडोलॉजी क्रिएट किया जिससे बीमारियां बढ़ गई, मगर उसी को हम ट्रीटमेंट का मेथड मानते हैं। जो एजुकेशन उन्होंने दिया उसी को हम सही एजुकेशन मानते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने अपनी चीजें मैनिफेस्ट कर दी। उन्होंने जिसको भगवान मान लिया उसी को दूसरे को भगवान बनाने के लिए मजबूर कर दिया, कन्वर्ट कर दिया पूरी दुनिया को अपनी इच्छा या अपने मैनिफेस्टेशन के दायरे के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया। अगर वो लोग ये कहते हैं कि भाई देखो हमने मैनिफेस्ट कर दिया, मैं तो कुछ भी नहीं था, उसके बाद मैनिफेस्ट करके मैं इतना बड़ा इंसान बन गया, तो आपको समझना पड़ेगा उस इंसान ने मैनिफेस्ट नहीं किया। जो पावर पोजीशन थे उन लोगों ने मैनिफेस्ट किया, जिसे हम डीप स्टेट कहते हैं। एक जेफ बेजोस या इसी तरीके के जितने भी बड़े बड़े लोग आप नाम लेते हैं, इलॉन मस्क, ये सब डीप स्टेट के एजेंट है। इनको चूज किया गया काम करने के लिए, और आप सोचते हैं अरे ये तो इतने से इतना बन गया। अरे नहीं बाबा, ऐसे मैनिफेस्टेशन नहीं होता। ये सब की मैनिफेस्टेशन खत्म होने वाली है अभी, क्योंकि आप जोर जबरदस्ती करके कुछ समय तक तो एक हवाबाजी कर सकते हैं, मगर उसके बाद में ये सब खत्म होगा ही होगा। अगर बाकी लोग हिप्नोटाइज नहीं हुए हैं आपसे, तो अगर हिप्नोटाइज करके रखा है तो जॉम्बी वर्ल्ड है, जॉम्बी वर्ल्ड में आप जो बोलोगे होगा। ममी पिक्चर देखिए, ममी पिक्चर मूवी, उसमें वो बंदा था ना हिप्नोटाइज करके रखता है, सारे उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, वो जो बोल रहा है वही कर रहे हैं। हम भी ऐसे ही जॉम्बी वर्ल्ड में रहते हैं, हमको वही दिखता है जो पाश्चात्य जगत हमें दिखाता है। हमने थोड़ा अपने ऊपर काम किया, थोड़ा इंटीग्रेट किया अपने सिस्टम को, तो देखो उनके सारे सिस्टम फेल हो रहे हैं, है ना। 3 दिन के अटैक में उनको अपनी असलियत पता चल गई। 3 दिन में उनके F-16 और उनके सारे डिटेक्ट करने वाले इक्विपमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाए। सडनली सारी दुनिया नींद से उठी। हिप्नोटाइज करके रखा है, हवा क्रिएट करके रखा है। मार्केटिंग वही तो तरीका है, आपको हवाबाजी करके कुछ भी बता देते हैं।
एंड दे हैव बीन वेरी वेरी गुड इन मार्केटिंग। उन्होंने दुनिया को ज़ॉम्बी बनाने के लिए, हिप्नोटाइज करने के लिए क्या क्या चीजें अपनाई हैं। लेकिन समय बदलाव का है, ये बदलाव आएगा और आप देखेंगे कि ये सारी चीजें ब्रेक होंगी। द इकोनॉमिक मॉडल, द एजुकेशन मॉडल, द रिलीजियस मॉडल, ये सब ब्रेक होगा। ये सब हवाबाजी है, हवा का बवंडर बना दिया है। नाउ अब आते हैं बात मैनिफेस्टेशन के दूसरे पक्ष के ऊपर। तो भारत देश में शास्त्रों ने, अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो शास्त्रों ने दुनिया में और कह लो यूनिवर्सल फोर्सेस को कैसे अपना मैसेज भेजना है, इसका तरीका बताया। यज्ञ, हवन, इस तरीके से उन्होंने कहा अग्नि के थ्रू भेज सकते हैं, अपनी इच्छा को अग्नि के थ्रू भेज सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है? यज्ञ और हवन से मैनिफेस्टेशन हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि किसी मूलाधार को वहां पे होना पड़ेगा, किसी गुरु तत्व अगर वहां पे है तो यज्ञ और हवन का मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट स्ट्रांग बनता है। पर क्योंकि गुरु या गुरु तत्व वहां पे नहीं होता है और एक पंडित आके सबको आह्वान कर दे, आओ सारे देवता यहां बैठो, उसके बोलने पे क्यों बैठेंगे, आएंगे देवता? उसकी क्या कैपेसिटी है? तो ये फॉर्मेलिटी जैसा बन गया। मगर उसमें भी मैं बोलूं, फॉर्मेलिटी भी है तो करना अच्छा है, क्योंकि जो मैकेनिक्स है ना उसका, वो बड़ा ब्यूटीफुल और प्योर साइंस है, प्योर साइंस है। क्योंकि ये आज के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन में भी देखा गया, जहां पे कि फायर चेंबर्स बनाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फायर ही ऐसी चीज है जो एम्पलीफाई करती है किसी भी इंटेंशन को, पर्पस को, या उसके अंदर कुछ आहुति डाली जाए तो उसको, उसके इंपैक्ट को वो बढ़ाएगी। तो मैनिफेस्टेशन का पूरा वेद है एक, जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं। मगर उस ऋग्वेद का मूलाधार नहीं है, तो इसीलिए वो ऐसा लगता है जैसे कर्मकांड है, जैसे इसका कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि मूलाधार नहीं है, गुरु तत्व नहीं है। अगर गुरु का सानिध्य हो और उसमें यज्ञ या हवन किया जाए तो फिर उसका मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट जो है, मल्टीफोल्ड्स वो प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। दूसरा तरीका, इसी तरीके से आप इंटेंशन जरूर क्रिएट कर सकते हैं, इच्छा बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। मगर इच्छा अगर आपकी ही रही तो आप तो बहुत लिमिटेड हो ना, आपको तो मालूम ही नहीं कि ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, डाउट रहता है हमेशा। तो इसीलिए किसी ईश्वर के साथ, देवता के साथ में हम इच्छा को जोड़ते हैं और कहते हैं हे भगवान ऐसा करो। है तो इच्छा आपकी, मगर करने को किसी और को बोल रहे हो। पर मुझे एक बात बताइए, मूलभूत जो इच्छा होती है हर एक इंसान की, जो उसके अंदर बहुत ज्यादा जोर मारे, वो इच्छा सबकी पूरी होती ही होती है। इस जगत में कोई भी भूखा नहीं सोता। मुझे बता दीजिए, कोई जानवर पढ़ा लिखा नहीं है, नौकरी नहीं है उसके पास, बैंक बैलेंस नहीं है, मगर क्या वो भूखा रहता है? तो इसकी इच्छा भोग करने की, भोजन करने की तो पूरी होती ही होती है ना। मगर वो इतनी स्ट्रांग इच्छा है कि ऑप्शन नहीं है उसके सामने कि ना भी भोजन करें तो चलेगा, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन नहीं है उसके सामने, ये तो करना ही है, ये तो होना ही है, इसके बगैर तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। थिंकिंग माइंड जो भी इच्छा क्रिएट करता है, उसमें दम नहीं होता, जान नहीं होती। उसमें केवल इन्फैचुएशन होता है, कहीं से इंस्पिरेशन मिला, कहीं से इच्छा हुई, आप वही क्रिएट करना चाहते हैं, क्यों किसी ने कह दिया देखो मैंने कितनी बड़ी कंपनी बना दी, आप वही वापस सोचते हैं वो कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर पाऊं। बट आपकी मैनिफेस्टेशन अलग होगी हमेशा, आपकी कैपेसिटी अलग होगी, कैपेबिलिटीज अलग होगी, और उस पर अगर फोकस रह के काम करते जाओगे तो वो वैसे भी मैनिफेस्ट होगा।
अगर आप बिना इच्छा के भी किसी तरफ में काम करना चाहते हैं तो वो वैसे भी मैनिफेस्ट होगा। तो जब आप इच्छा करें तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इंटेंसिटी देखनी पड़ेगी। अगर आप बहुत स्ट्रांग इच्छा करें कि मुझे बुखार हो जाए तो 3 दिन के अंदर बुखार हो जाएगा आपको। इसको बड़े लोगों ने टेस्ट भी किया। तो ये दुनिया ही मैनिफेस्टेशन वाली दुनिया है। मुझे बताइए, जब आप पैदा हुए और आपको जरूरत थी भोजन की, तो भोजन अवेलेबल था ना इस दुनिया में, वो आपसे पहले ही मैनिफेस्ट हो गया। एक रहने की पृथ्वी मैनिफेस्ट हो गई, पेड़ पौधे, जमीन, जिससे कि आप खेल सकें, साइंस का गेम या सोशल गेम खेल सकें, सब अवेलेबल हो गया आपके लिए। ये एक दुनिया ही कल्प वृक्ष है। अब बाकी इच्छाओं में भी इच्छा कितनी इंटेंसिटी की है, वो मैनिफेस्ट होगा ही। लोगों की इंटेंसिटी होती है कि नहीं, मुझे नहीं जीना, तो फांसी लगा के मर जाते हैं, देखो मैनिफेस्ट कर दिया। मुझे इस इंसान को गोली मारनी है, देखो गोली मार देते हैं, मैनिफेस्ट कर दिया। तो फिजिकल वर्ल्ड, अब इससे थोड़ा सटल जाते हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हम सब अलग अलग दिख रहे हैं ना। थोड़ा सटल जाते हैं तो कुछ सिमिलैरिटी दिखाई देगी। कई लोग एक ही माइंड सेट के होते हैं। कई लोग एक ही अपने आप को एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड फील करते हैं, फैमिली हो गई या फिर सोसाइटी हो गई। एनर्जी की दुनिया में और कनेक्टेड होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम कितने कनेक्टेड हैं एनर्जी की दुनिया में। और सटल जाओ, प्राण की दुनिया में तो हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, है ना। तो इसी को हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अन्नमय कोश कहते हैं एक को। अन्नमय कोश में तो सब अलग अलग। मनोमय कोश में फिर थोड़ा क्लोज आने शुरू होते हैं, एक जैसे यूनिवर्सैलिटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है इंडिविजुअलिटी की जगह। प्राणमय कोश में तो फिर बहुत ही एक है, एक जगह पे आके तो बिल्कुल ही एक है पूरा संसार, एक ही प्राण चला रहा है पूरे संसार को। विज्ञानमय कोश में सब कुछ पॉसिबल है। विज्ञानमय कोश क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर कुछ चीजें पॉसिबल है, कुछ चीजें पॉसिबल नहीं है। मगर कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक दुनिया, खास करके मैथमेटिक्स में भी देखा जाए तो कहते हैं कि हर चीज पॉसिबल है, केवल उसकी पॉसिबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी का नंबर आगे पीछे होता। क्या आप अभी भालू बन सकते हैं? हाँ, प्रोबेबिलिस्टिक दुनिया में कह सकते हैं आप अभी बन सकते हो, मना नहीं करते। वो विज्ञान में कोश की दुनिया है जहां पे कि सभी तरीके की मैनिफेस्टेशन पॉसिबल होती है। वहां पे एक संसार की मैनिफेस्टेशन पॉसिबल थी, इसीलिए संसार हमारे को दिखता है। वो विज्ञान में कोश है। जब हम कहते हैं किसी का ऑब्जर्वर, अग्नि का ऑब्जर्वर, अग्नि क्रिएट जिसकी वजह से हुई, कारण जिसकी वजह से अग्नि बनी, वो ऑब्जर्वर है उसका, वो विज्ञान में कोश का आयाम है। जहां इस तरीके की सारी चीजें आपस में बहुत सारा गेम खेलती है जो कि लॉजिकल भी नहीं होता। और ये दुनिया देख लीजिए, इस तरीके से हमें दिखाई देती है। उसके बाद में कोश तो नहीं है मगर आनंदमय कोश कहते हैं। वो एक कोश है जिसकी वजह से विज्ञानमय कोश आया, विज्ञानमय कोश जिसकी वजह से प्राणमय कोश आया, प्राणमय कोश जिसकी वजह से मनोमय कोश आया, मनोमय कोश जिसकी वजह से अन्नमय कोश आया। तो जब आपके अंदर ही वो दुनिया भी है, ये पांचों ही दुनिया आपके अंदर भी है। तो अगर अपने अंदर उस सटल आयाम में अगर अपने आप को स्थापित करें, जो कि इंटेंसिटी से होता है, जो कि आय को कम करने से होता है, मैं फिक्स है, आय फिक्स है, तो मैं को कम करने से क्या होता है, आप सूक्ष्म आयाम में प्रवेश करते हैं। अगर अपने आप को खुला रखें तो सूक्ष्म आयाम में प्रवेश करते हैं, और वहां पे आपकी जो इच्छा है वो इच्छा होने से पहले ही पूरी हो सकती है। ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस भी है, तो मैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस के आधार पे ही बोल रहा हूं। तो आपकी इच्छा जब उस इंसान की के साथ में जुड़ती है जिसकी इच्छा ही नहीं है, तो उसकी मैनिफेस्टेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए
अगर आप गुरु के सानिध्य में इच्छा करते हैं तो उसकी इच्छा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। इसीलिए सत्संग, इसको और भी तरीके से देखा जा सकता है। पहले इसमें बहुत कुछ था, इवन छोटी से छोटी चीज जो गुरु के हाथ से लिया करते थे कि उसका दोष नहीं आए। अगर कड़ा पहनना है तो गुरु को पकड़ा देंगे, कहेंगे कि मुझे पहना दो। माला पहननी है तो गुरु को पकड़ा देंगे। अगर कपड़े पहनने हैं तो गुरु को पकड़ाएंगे कि ये हमें दे दीजिए। तो आज भी आप एक इच्छा करते हो, बहुत स्ट्रांग इच्छा, और उसके बाद में आप छोड़ देते हो गुरु पे, इष्ट पे, देव पे, ईश्वर पे, तभी वो चीज मैनिफेस्ट होगी। उसको और स्ट्रांग करना है तो यज्ञ हवन जो है वो एक बहुत स्ट्रांग मेथड है उसको करने का, अगर गुरु के सानिध्य में किया जाए तो। खुद के लिए भी अगर हम अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उतनी ही स्ट्रांग इच्छा पालनी पड़ेगी, मगर उस इच्छा के को अगर छोड़ोगे नहीं, अगर उसको इंप्लीमेंट वाले एनर्जी को थ्रो नहीं करोगे बाहर की तरफ में, तो वो चीज पूरी नहीं होगी। मगर हमेशा याद कीजिए, इच्छा और निरिच्छा, अनिच्छा, ये दोनों में, दोनों को साथ रखना चाहिए। एक राग, और इसे कहते हैं राग और वीत राग, अगर ये दोनों साथ में नहीं रखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इच्छा मैग्नेट की तरह है, वो आपके आई के साथ चिपक जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि दिन में कड़ी मेहनत करो, मगर रात में, आपने देखा आदिवासियों को, संथालियों को, क्या करते हैं वो, उनके जितनी तो मेहनत हम कर नहीं सकते। वो बेचारे पेड़ों पे चढ़ते हैं, शिकार करते हैं, और पता नहीं क्या क्या कितनी मेहनत करते हैं, मगर शाम को आके क्या करते हैं, सभी डांस करते हैं कमर में हाथ डाल के। तो दिन में वो इच्छा करते हैं, शाम को इच्छा छोड़ देते हैं। शाम को इच्छाओं को छोड़ देते हैं, शरणागति कर लेते हैं ईश्वर की, और आराम से सो जाते हैं। क्या इच्छा के साथ आप सो पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अटक गई आपके अंदर तो मुश्किल है नींद आना। इसीलिए इवनिंग का टाइम हमने किसके लिए रखा? भजन, कीर्तन, नृत्य, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। सुबह सूर्य के उगते ही हमारा जीवन शुरू होता है, और चंद्रमा के उगते ही ईश्वरीय प्रकल्प शुरू होता है। अब आप उसको समर्पण कर दो और आप आराम से सो जाइए निश्चिंत होकर। तो इस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को संजोना चाहिए। दिन रात आप एक ही चीज पे अटके रहें, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप बहुत स्ट्रांग इच्छा क्रिएट करें, उसके बाद छोड़ने की ताकत भी होनी चाहिए आपके अंदर, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू करें होंगी। जब भी मौका मिले, यज्ञ हवन इस तरीके की चीजें में पार्टिसिपेट करें, वहां करवाएं, क्योंकि अग्नि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे मैनिफेस्टेशन होता है। इसीलिए अग्नि प्रज्वलन हर एक घर के अंदर होना चाहिए। अखंड दिया अगर आप जला के रखें अपने घर में, और डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या। आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मीठा कुछ, जैसे घी का दिया मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छा होता है, तिल का दिया, मीठे तेल का दिया मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छा होता है। हमेशा जल के साथ में, जल का वहां पे होना चाहिए, जल होना चाहिए। जल और अग्नि आपस में दो जब मिलते हैं तो मैनिफेस्ट करते हैं। इसी ने तो जीवन को मैनिफेस्ट किया ना। मत्स्यावतार पहली मैनिफेस्टेशन जल में हुई है, तो जल और अग्नि अगर साथ में रहें तो मैनिफेस्टेशन होता है। अग्नि के अंदर आप कुछ भी चीज डालें डालें, जो अन्न है जो कि मैनिफेस्ट करता है आपके शरीर को,
तो भी मैनिफेस्टेशन होता है। इसको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, दोष निवारण या फिर स्थापना करना या मैनिफेस्ट करना। ये डिपेंड करता है कि उसका एंड रिजल्ट में ऊर्जा का मूवमेंट किस तरीके का है। एक और सीक्रेट बता देता हूं। इस बार हमने मेदिनी में एक रिट्रीट किया फॉर पीपल हु वांट कंसेप्शन, कपल्स के लिए किया। हरिद्वार में किया, 16, 17, 18। और वहां पे मैंने एक चीज ओपन किया था कि देखिए, हम कहते हैं ना पाँव भारी होना, गर्भवती महिला जैसे ही गर्भवती होगी हम क्या कहें, पाँव भारी होना। पता है क्यों कहते हैं पाँव क्यों भारी होना कहते हैं? क्योंकि जिस समय ऊर्जा आपके पाँव की तरफ जाने लग जाए, आपके पाँव में भारीपन आने लग जाए, उस समय कंसेप्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जाए, उसमें सभी के पाँव की तरफ में ऊर्जा बहने लग जाए, तो वहां पे मैनिफेस्टेशन के चांस बहुत हाई हो जाएंगे। मैं इसका प्योर एक मैकेनिक्स बता रहा हूं, इन अ वेरी लॉजिकल मैनर, जिसको साइंस कहा जाता है। मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं किसी चीज का। तो यज्ञ के बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं। जैसे आपका शरीर ऐसा लगे जैसे हल्का हो गया, ऐसे आपका शरीर फैल रहा है, ऐसा अनुभव हो। यज्ञ के बड़े सारे अनुभव होते हैं। पाँव अगर भारी होने लग गया, तो इसका मतलब उस यज्ञ में ऊर्जा का प्रवाह पाँव की तरफ में ज्यादा होने लग गया, तो उसका रिजल्ट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। मगर मैनिफेस्टेशन में हमेशा एक बहुत स्ट्रांग इच्छा करके फिर उसको छोड़ना, पूर्णाहुति करनी पड़ती है, उसको थोड़ा समर्पण करना होगा, तभी वो मैनिफेस्ट हो। आज के लिए इतना ही रखेंगे। फिर दूसरे एक वेबिनार में मुझे जाना है। ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे। नेक्स्ट टाइम में आपके ना क्वेश्चंस को हम लेंगे, केवल आपके जो भी जिस भी तरीके के क्वेश्चंस हैं ना, उसको हम लेंगे। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों के इच्छा पूर्ति हो, जो आपके जीवन में सबसे जरूरी चीजें हों वो जरूर मैनिफेस्ट हों। जो आपके जीवन को नुकसान करें वो कभी भी मैनिफेस्ट ना हो, चाहे आप कितना भी चाहें। तो ये ईश्वर से मेरी गुहार है कि आपकी वो सारी इच्छाएं जो कि आपके लिए अच्छी हैं वो मैनिफेस्ट करें।